आप मुझे दुष्ट कहकर के संबोधित कर रही है। पहचानिए, जो प्रतिदिन आपके दर पर मैं गंगा स्नान के लिए आता हूं और आप मुझे दुष्ट कह रही हैं माँ। ऐसा ना कहो माँ, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन नित्य नियम करने आपके तट पर आता हूँ माँ। पहचानिए, मैं गौतम हूँ। क्या कहा पुत्र गौतम तुम? वो भी अर्धरात्रि के समय? लगता है तुम्हारे साथ कुछ अवश्य छल हो रहा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है, अभी अर्धरात्रि है। जाओ, अति शीघ्र अपनी कुटिया पर जाओ। एक ऋषि के साथ में छल, और ये समय ब्रह्म मुहूर्त का नहीं है, ये अर्धरात्रि का समय है। हमारे साथ में छल करने वाला कौन हो सकता है? किसकी हिम्मत है जो एक ऋषि के आश्रम पर आकर के छल करे? आ रहा हूं, देखूंगा कि हमारे साथ छल करने वाला कौन है। बड़े ही क्रोधावेश में आ रहे हैं गौतम ऋषि श्री गंगा मां के तट पर से आश्रम की ओर। तो क्या देखते हैं कि आश्रम के समीप चंद्रदेव मुर्गे के भेष में भ्रमण कर रहे हैं। कौन चंद्रदेव इस समय कुटिया के पास में? तो ये मुर्गे की बांग, मुर्गे का रूप और वो आवाज तुमने लगाई थी। तुमने अगर आवाज लगाई थी तो इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। और जो मृग छाला मैंने तेरे शरीर पर मारी है, ये धब्बा तेरे शरीर से कभी छूटेगा नहीं। ये सारा संसार एक दिन के लिए तुझे कलंक तो अवश्य बताएंगे। अरे तुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और देखता हूं आश्रम में कौन है। अहिल्या के मारे खोल, अहिल्या के मारे खोल। ये क्या? मेरे स्वामी द्वारे पर हैं, मुझे बाहर से आवाज लगा रहे हैं। तो मेरे साथ सोने वाला कौन है? बोल, नहीं तो अभी तुझे श्राप दूंगा। देवताओं का राजा इंद्र, वो भी एक ऋषि पत्नी के साथ में शयन करता हुआ देवलोक को छोड़कर और ऋषि आश्रम पर देवराज इंद्र ऐसा घृणित कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई जो कि एक ऋषि पत्नी के साथ यहाँ ऋषि आश्रम पर तू शयन कर रहा है? तेरे यहाँ पर क्या परियों की कमी थी? अरे एक से एक सुंदर रंभा, मेनका, उर्वशी, त्रिलोचना इत्यादि परियां तेरे यहाँ पर मौजूद, लेकिन तू एक भक्त के लिए, एक छिद्र के लिए यहाँ ऋषि पत्नी के साथ छल करने के लिए आया है। तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मेरा ये श्राप है कि जिस प्रकार एक भक्त के लिए तू यहाँ पर आया है, तो मेरा ये श्राप है कि तेरे शरीर में एक सहस्त्र और अहिल्या, तू तो पतिव्रता थी, अपने पति को देवता के समान पूजने वाली थी। अरे तूने ये नहीं देखा जो तेरे साथ में शयन कर रहा है, सोया हुआ है, वो तेरा पति है या और नहीं पहचान पाई? मौन खड़ी हुई है, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो ये ऋषि, ये तेरा पति आज तुझे भी श्राप देता है। इसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा कि जिस प्रकार मौन खड़ी हुई है,
हे ऋषराज, मेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, फिर भी आप तो संत हैं, संत के हृदय में दया होती है। महाराज मेरा कल्याण बताओ। देवराज, ऋषि का जो वाक्य है कभी मिथ्या नहीं होता। अरे तू क्षमा के योग्य बिल्कुल नहीं है। तुझे इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। शरण में आए हो, हाथ छोड़ करके खड़े हुए, मस्तक झुका हुआ। ठीक है, श्राप तो हमने दिया है, लेकिन उसका उद्धार अवश्य बताएंगे, क्योंकि संत का जो हृदय है जितना कठोर होता है उससे कई अधिक कोमल भी होता है। कार्य तो तूने ऐसा किया है कि तू क्षमा के योग्य बिल्कुल नहीं है। तेरा उद्धार बतलाए देते हैं। त्रेता के चौथे चरण में रामा अवतार होगा। प्रभु श्री राम जनकपुर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के धनुष का खंडन करेंगे। वो खंडन की आवाज जिस समय तुम्हारे क्षेत्रों में पड़ेगी, भगों में पड़ेगी, तो यही क्षेत्र तेरे 1 सहस्त्र नेत्रों में बदल जाएंगे। ये सारा संसार प्रभु के दर्शन 2 नेत्रों से करेगा, लेकिन तुम प्रभु के दर्शन 1 सहस्त्र नेत्रों से करोगे। जो तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, तुम जाकर के कमलों के वन में तब तक निवास करो, ये पीड़ा तुम्हारी शांत हो जाएगी। स्वामी, यद्यपि मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं, परंतु जब आपने इंद्र को उसकी मुक्ति का मार्ग बताया है, तो मैं भी आपसे अपनी मुक्ति का मार्ग चाहती हूँ। जब देवराज इंद्र को हमने उसका उद्धार बताया है, उद्धार अहिल्या हम तुम्हारा भी बताए देते हैं। वही त्रेता के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जब जनकपुर को जाएंगे तो इसी मार्ग से जाएंगे। इस मार्ग में तुम उन्हें पत्थर की शिला बनी हुई नजर आओगी। उनके चरणों की रज लगने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम पुनः अपने पति लोक के लिए चली जाओगी। जाओ। और जाते जाते इस आश्रम को भी मैं श्राप दिए देता हूं। यह आश्रम रहने के योग्य नहीं है। जिस आश्रम पर ऐसा कृतकार हुआ, वो आश्रम बिल्कुल विहीन हो जाए। ये चारों तरफ हरी भरी फुलवारी फूल रही है, ये सभी सूख जाए। ये कल कल करती हुई धारा गंगा जी की जो बह रही है, कुआं, नदी, तालाब, ये सभी सूख जाए। यहां रात बिताने के लिए मनुष्य तो क्या, पक्षी भी यहां ना रह पाए। ये मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरधी चरण कमली रज चाहती कृपा करो रघुवीर। श्री राम, ये अहिल्या की जीवन कहानी थी। ये आपके चरणों की धूल चाह रही है, चरणों की रज देकर उद्धार करें इसका।
पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुण्य देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अति से बड़ी भागी चरणन लागी जुगल नयन जल भार बही धीरज मन कीना प्रभु कह चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी आस्तुत ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन हरि भव मोचन पाहि पाहि शरणन आई श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना दे देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना यह लाभ शंकर जाना है लाभ शंकर। हे भगवान, मैं सहज में ही अपावन स्त्री थी और आप इस जगत को पावन करने वाले हैं। आज आप मुझ अपावन के लिए पावन पावन आए, मुझ अपावन को पावन किया। हे कमल नयन, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जो आपके सम्मुख आ जाता है उसके समस्त विकार दूर हो जाते हैं। हे कमल नयन, मैं सोचा करती थी कि मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन वह श्राप आज मुझे एक वरदान के स्वरूप होकर लगा है, जिसके कारण मैं आपको नेत्र भरकर देख पा रही हूँ। इन दर्शनों का लाभ तो केवल शंकर जी ही जानते हैं। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न बरी मांगो आना हद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुपी करे पाना। भगवान, मुझे वरदान मांगना तो नहीं आता, केवल चाहती यही हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी रज का सदैव पान करता रहे। यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी, जेहि चरणन पूजत अज मम सिर धरे हो कृपाल हरि। जिन चरणों से देव श्री गंगा जी का प्रागट हुआ, भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी शीश पर धारण किया। आज उन चरणों का स्पर्श मुझे हुआ, मैं धन्य धन्य हो गई। आज यह दासी भई परम पवित्र नाथ पद रज पाए महापातक सो छूटी में, कासो कहूँ कालो सराउ आपन भाग, ऐसो अपूर्व सुख कबहू न लूटी में। जैसो सुख दियो आए वैसो पइयो मिथिला में जाए, ऐसो आशीष देती विप्र की वधूति में। भगवान, अब मैं अपने पति लोग के लिए जाना चाहती हूँ, अब ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। एहि भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक के अनंत भरी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ
सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर में आई, यही प्रकार सुर सर में। गुरुदेव कहिए श्री राम। चलते चलते उस जगह पर आ गए जहां पर यह उज्जवल धारा से प्रवाहित होने वाली कल कल कलरव करती हुई विपद विहारी मातु गंगे अपनी उज्जवल धारा दिखा रही है, निकल रही है। आपके मुखार बिंदु से अधिकांशतः इनकी कथाएं सुना करते थे और विचार किया करते थे कब इनके दर्शन होंगे। आज वह समय आ गया, इनके दर्शन भी हुए। इन्हें देखने के बाद हृदय में इच्छा जागृत हुई, भगवान नाथ चाहत चित सुनन को गंगा कर इतिहास, नाथ चाहत चित सुनन को गंगा कर इतिहास, लायो को यह कहां से कीजे वचन प्रकाश। आखिर ये कहां से आई, इन्हें कौन लाया, इनका प्राकट कैसे हुआ, आप समस्त जानकारी इनके विषय में हमें आप दें। अवश्य श्री राम, यह ब्रह्मदेव के कमंडल से आई हुई हैं और आपके ही कुल में भागीरथी नाम के आपके ही पूर्वज थे। वह अपने पितरों को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर लाए हुए हैं। इनको सुरसरी गंगा कहते हैं। इनमें स्नान ध्यान करें और आने वाले पंडों को दान दें। बोली गंगा महारानी की। उसी समय पंडों का आगमन हुआ। आइए पंडा जी। जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की, नमस्कार। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की। राम नाम को झंडा और छेदी लाल घाट के पंडा। राम नाम को झंडा और गोविंद राम याई घाट के पंडा। अरे राम नाम को झंडा और राजेश्वर दास यही घाट के पंडा। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की। अरे भैया पंडा लोगों, सभी लोग आ गए हैं लेकिन अभी पुत्तू लाल जी नहीं आए हैं। क्यों? राम नाम को झंडा और कैलाश मिश्रा याई घाट के पंडा। ये दो पंडे और भी अभी अंदर हैं। राम नाम को झंडा और पुत्तूलाल चौबे याई घाट के पंडा। जय गंगे मैया की पंडा जी। आओ चौबे जी आओ, बहुत दिनों में दिखाई दिए हो हैं। अरे भाई क्या बताऊं दीक्षित जी, बहुत दिनों बाद हमारा आपका मिलना गंगा जी मैया के स्थान पर हो रहा है। अरे घाट पे तो आए हो, कछु लेके आए हो कि खाली हाथ चले आए? अब तुम तो जानते ही हो पुत्तूलाल के पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं वो रहती। तो भगवान की कृपा। हाँ, ये तो गंगे मैया की ही कृपा है। तो फिर कहा है 4 बादाम हमारी जेब में पड़े हुए बादाम हैं। यानी क्या चाहते हैं, भंगिया घुट जाए गंगा मैया के स्थान पर? अरे बिजिया जिया लेके आए हो, भंगिया गिया। अरे सब कुछ है पुत्तूलाल के पास, क्या नहीं है भैया? तो फिर लगन देव रगड़ा और मटन देव झगड़ा। क्या चाहिए? बिजिया निकालो, काली मिर्च हमारे पास में है, बादाम हमारे पास में है। ये सब कुछ तुम्हारे पास में है तो हमसे क्या चाहिए फिर? पुत्तूलाल तुम तो फोकट मालो बस। सब कुछ है। क्या है तुम्हारे पास? क्या चाहिए? अरे क्या कुछ दूध लेके- है? दूध तो हम लेके चलते हैं हमेशा। काय में घोटोगे कछु ले- अरे घोटना बाद में, पहले आइटम देख लो क्या किसके पास है। यार भाई पंडा जी, दूध घर पर ही भूलिया, बाकी सब कुछ है मेरे पास। अरे बाकी सब चीनी है, चीनी है और ये तो बगल में रखते हैं हम तो। निकालो निकालो। जा ए गोविंद, पंडा तो शांत रहे। क्या रे, दूध जेब में रखे, जेब में हाथ डाल। चीनी निकाल ले दे, चीनी। गोविंद पंडा ही है भाई पंडा जी, मेरे पास चीनी नहीं है, बाकी सब कुछ है। चीनी नहीं है? हाँ, काली मिर्च है? काली मिर्च है। निकालो। काली मिर्च बस, बाकी सब कुछ है, काली मिर्च नहीं है। काली मिर्च। अब पंडा जी, अरे बादाम है? बादाम तो दीक्षित जी के पास है।
भांग भांग बस सबका बाप भरना है मेरे पास। सही बात बता दे कि तेरे पास कुछ नहीं है। अरे ये इसके बिना कैसे बस भैया सोटा है, घुटेगी? लोटा भी नहीं है। हैं? क्यों? चलो भैया घुटने दो, क्या है। ठीक है। हाँ ये भंगिया क्या गोविंद के मुंह में घोटोगे क्या? हाँ उसी में घुट जाएगी। ये भैया सिलवट नहीं दे, काम चला लियो। हैं? हाँ चला लो, फिर क्या है? आ जाओ पे रगड़ा लगने दो, क्या है। लगाओ रगड़ा। गंगा मैया से प्रार्थना करो। अरे भंगिया नशे न कीरे घुटे भाई दे भंगिया। नसेल के घुटो भाई दे भंगिया, नसेल के घुटो भाई दे। काली मिर्ची सौंपी इलायची, काली मिर्ची सौंपी इलायची, शक्कर की जास लगाए दे भंगिया। नसेल के घुटो भाई दे भंगिया, नसेल के घुटो भाई। खाने तूने गोटे घाटे रंग लगावे भारी, खाने तूने छोटे घाटे रंग लगावे भाई। और दो बगिया की तरह नंदा खाए काल का मारी भाई। भंगिया नसेल के घुटो भाई दे। ए पंडा जी हाँ रंग लगा लो। रगड़ा लग गया भैया। अब देखो हाँ ऐसा करो, हाँ इधर आओ। हाँ बताओ। ए गोविंद पंडा जी, एक बात बताऊं, क्या है? आज मेरी दावत यहाँ पर हाँ कहाँ हुई थी आज? जो मास्टर जी है ना, है? मास्टर जी, मास्टर जी के घर पे मेरी दावत हुई थी। अच्छा। आहा, मास्टर जी के घर जैसे ही हम पहुंचे तो मास्टर जी तो थे नहीं। हाँ मास्टर जी थे नहीं, मास्टरनी जी थी। अच्छा। उन्होंने जैसे ही देखा चौबे जी आ गए हैं, वाह, छत पर ले गई, छत पर ले गई, मेरा आसन डाल दिया। अच्छा पटेल जैसे जी ने। हाँ हम बैठ गए आसन पर, और उन्होंने जैसे ही थाली लगाकर आई भोजन की थाली, जिसमें जलेबी, रमसुल्ला, आहा बर्फी, रसगुल्ला, बर्फी, बालूशाही और लवड्डू। लड्डू बोलो। लवड्डू किसके? किसके लड्डू? चूहा मार, वो क्या कहते हैं उसको, चूरमा। अच्छा। चूरमा के लड्डू, आहा इतने बड़े बड़े लड्डू, और रायता। मोती चूर के लड्डू होंगे। हाँ वही। क्या मोटे चूर के? हाँ मोतीचूर। मोतीचूर। एक बात बताओ, कितने बड़े थे? और रायता तो भैया इतना लंबा, 80 फुट लंबा, 80 फुट लंबा रायता था भैया। हाँ अब 80 फुट कैसे हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे। कैसे था 80 फुट? भैया जैसे ही हम भोजन कर रहे थे, गिलास में रायता रखा था। हाँ। अब गिलास में रायता जैसे ही रखा था तो भैया जैसे ही वो मास्टरनी जी आई, बोली चौबे जी क्या चाहिए, पूरी लो, सब्जी लो, खीर लो, और ऐसे ही करके आई, और उनका जल्दी जल्दी में उनका पैर हमारे रायते के गिलास से लग गया, टकराया। जैसे ही रायते के गिलास फैला, अब छत से नीचे की ओर गिरने लगा, तो छत से नीचे और नाली में जाके चलने लगा। मैंने नापना शुरू कर दिया, 80 गज का निकला। अच्छा। हाँ ऐसे 80 फुट। और लड्डू भैया तो पूछ रहे थे कितने बड़े बड़े, कितने बड़े लड्डू? मोती चोर के लड्डू भैया, पंडा जी जितने बड़े बड़े। तेरो सत्यानाश है जा, सबरी भाग फैला दी हैं? न रंग लगा दियो, न कछु भांग फैला दी है। मुझे लगे बिल्कुल भांग खाए के जाको दिमाग खराब है। भैया आपने लड्डू की पूछा, लड्डू के चक्कर में भांग फैल गई। कुछ रहने दे। चलो कोई बात नहीं, गंगा माँ के स्थान पर चलते हैं, आ जाओ। और तेरी जय हो गंगे मैया, और तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेजे पैरो यजमान, तेरी भेजे पैरो यजमान।
आहा, जय हो महाराज, जय हो। मैं भी सभी पंडों को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा भी प्रणाम आप लोग लीजिए, पंडा लोग सभी। हाँ, सादर प्रणाम है आप जैसे पंडों के लिए। अरे भैया ये हमारे जवान है। अरे तुम्हारे हो चाहे हमारे हो, बात तो एक ही है। ऐसे कैसे? खुश रहो, आनंद लो, मौज लो, रोज लो। हाँ, हमारे यजमान है भैया ये तुम्हारे जजमान है? हाँ। अरे ये तो हमारे जजमान है, झूठ बोल रहे हो। अरे तुम्हारे कैसे हो भैया? ये हमारे यजमान है। अरे ये ऋषिराज जब भी आते हैं हमारे घाट पे ही रुकते हैं। अरे हमने देखा है इनको, हमारे घाट पर ही आते हैं। महाराज पंडा लोगों, तुम आपस में विवाद क्यों कर रहे हो? जो रघुवंश कुल की वंशावली सुनाएगा वही इस घाट का पंडा माना जाएगा, वरना तुम व्यर्था में लड़ रहे हो। सुनाओ, कोई वंशावली सुनाओ। वंशावली सुनाओ जिसमें महाराज दशरथ का नाम हो। सूर्यवंश की वंशावली सुनाओ। हाँ, आती है पंडा जी, मुझे आती है। हाँ, दशरथ जी का नाम आएगा उसमें वंशावली में। हाँ, आती है। सबसे पहले 100 रथ, इसके बाद 90 रथ, फिर 80 रथ, 70 रथ, 60 रथ, 50 रथ, 40 रथ, 30 रथ, 20 रथ और फिर महाराज 10। अब इनके नाम और बता रहे, सही नहीं है? क्या रथों की गिनती करके आया? सही 30 नहीं। रथ और 40 रथ, बारात में जाकर रथों की गिनती करके आया। अच्छा, अरे पंडा जी, ना तुमसे सूर्यवंश की वंशावली आवे, ना तुम पे ब्राह्मण वंश की ब्राह्मण वंश की तो आवे भैया। आवे ब्राह्मण हाँ। वंश की? ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए हाँ, मालूम? ये तो आती है। तो ठीक है, सुनाओ। अगर सुन लो फिर। हाँ। देखो भैया, सुनो भैया। एक बार ब्रह्मा जी अपने कबाड़ खाने में बैठे हुए थे। तेरी बुद्धि खराब हो गई है। क्यों? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठते हैं, कबाड़ खाने में नहीं बैठते। हाँ, ब्रह्म लोग उस कबाड़ खाना ही तो कहते हैं उसे। किसी की मुंडी बन रही, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का, ये तो कबाड़ खाना है। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी के कान में खुजली हुई। खुजली होने से उनका एक बार उखड़ गया तो उखड़ ब्राह्मण पैदा हुआ। उन्होंने उस बार के लिए तो 2 टुकड़े कर दिए तो दुबेजी पैदा हो गए। फिर उन्होंने उस बाल के 3 टुकड़े किए तो तिवारी जी कड़ भागी। गुस्सा आ गई तो 4 टुकड़े कर दे तो भैया चौबे जी भगया। फिर बाल के उन्होंने 5 टुकड़े करे सो पाठक जी तैयार हो गए। उनको गुस्सा आया तो उन्होंने जमीन में गाड़ दिया सो गोड़ पैदा हो गए। जब उनको उखाड़ा सो उखड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। गुस्साए तो ने बालों को मसल दिया सो मिश्रा जी तैयार। भैया ही तो वंशावली है भैया, गड़बड़ हो तो बताओ। इससे ये पूछो कि उखड़ ब्राह्मण कौन होते हैं, पूछो पहले इससे। पूछो जी, ऐसा है भैया पंडा जी, हाँ, यहाँ के ब्राह्मण बहुत सज्जन और बहुत सरल हैं। सरल स्वभाव, नम्र स्वभाव है उनका। अच्छा, जहाँ पर परशुराम जैसे ब्राह्मण हो ना, वहाँ मत सुनाना इस वंशावली को। तो भैया बहुत सुनो, मारेगा। एक बात बताऊं। एक बार गंगा जी में बाढ़ आई ना, तो हमारी कुटिया में पानी जाने लगा। आप सभी लोग उसको हमें निकालने के लिए आए तो हमारी जो किताब है कोई ले गया। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारी वंशावली चोरी हो गई? जो भी सुनाएगा वही चोर है, और क्या है। अच्छा, मतलब जो वंशावली सुनाएगा वो तुम्हारा चोर वही चोर कहलाएगा। माना जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। उसी में सब लिखा था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनाओ। मुनिराज, ये तो कल बीन रहा था कंडा, आज बन के आ गया पंडा। इसको वंशावली नहीं आती है। मैं आपको सूक्ष्म रूप में आपको वंशावली सुना रहा हूँ प्रभु। उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना, और आगे के लिए जो भी नाम है मुझे आप अंकित करा देना, ताकि आने वाले समय में वो काम आए। एक बार बड़े प्रेम से सभी श्रद्धालु महान बाबा भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे, ताकि आपकी आवाज देवमंडल में पहुंचे, देवताओं को भी विदित हो जाए कि भगवान के भक्त भगवान की लीला देख रहे हैं, भगवान के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद। आप लोगों को देखने से ये महसूस हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग लीला को बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। यदि आप लोगों का ध्यान इधर उधर होता तो आप लोग हाथ नहीं उठाते। इसलिए आप बड़े प्रेम से लीला को श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप बड़े धन्य हैं। सूर्यवंश की वंशावली सुनने से धन धान की वृद्धि होती है, घर परिवार में वृद्धि होती है।
सूर्यवंश की वंशावली इस प्रकार से है। पार ब्रह्मम प्रसुद्धम, भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल, कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब कमल से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कमल की डंडी को पकड़ करके थाह लेनी चाहिए कि ये कमल कहां से उत्पन्न है। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी कमल की डंडी को पकड़ करके भ्रमण करते रहे, लेकिन उनको थाह नहीं मिली। जब थाह नहीं मिली तो अंत में हार मान के ब्रह्मा जी कमल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए कहा कि हमें तुम्हें इसलिए जन्म दिया है कि तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की आज्ञा के अनुसार सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। तो प्रथम पुत्र पैदा किए उन्होंने मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के हुए आदित्य, आदित्य के हुए विश्वंज्ञा, विश्वंज्ञा के हुए श्रद्धादेव, श्रद्धादेव के हुए पाक्षु, पाक्षु के हुए बुभुक्षी, बुभुक्षी के हुए पुरंजय, पुरंजय के हुए अनैना, अनैना के हुए विश्वरंदी, विश्वरंदी के हुए चंद्र, चंद्र के हुए विनाश, विनाश के हुए शाबाश, शाबाश के हुए भागीरथ, जिन्होंने की हजारों वर्ष ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या की। उनके पुत्र हुए हरित, हरित के हुए चंप, चंप के हुए सुदेव, सुदेव के हुए विजय, विजय के हुए ब्रक, ब्रक के हुए बाहु, बाहु के हुए राजा सगर। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्व निकला, उन्होंने संसार पे अपनी विजय पताका फहरानी चाहिए। यज्ञ का अश्व आगे आगे जा रहा है, राजा सगर के 60,000 पुत्र जो हैं पीछे पीछे जा रहे हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का यह नियम था कि नित्य नया कुआं खोद करके वो पानी पिया करते थे। जब इस पृथ्वी के ऊपर अनेकों छेद होने लग गए तो माता वसुंधरा घबरा गई, बेचैन होकर के देवराज इंद्र के पास में पहुंची कि हे देवराज इंद्र, मेरी छाती पर अनेकों छेद होते जा रहे हैं, आप कोई उपाय करें, नहीं तो मैं तो रसातल की नहीं चली जाऊंगा। देवताओं के राजा इंद्र ने माता वसुंधरा के लिए ढाढ़स बंधवाया, सांत्वना दिलाई कि माता आप चिंता ना करें, जिस प्रकार से आपका दुख दूर होगा मैं साहस वही कार्य करने के लिए तैयार हूं। देवराज इंद्र ने बालक का रूप धारण करके और उस अश्व को जो है रात्रि के समय चुरा करके ले जाकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जागृत अवस्था में होते हैं, घोड़े को ना देख करके बड़े बेचैन हो जाते हैं। चारों दिशाओं में उन्होंने घोड़ा को ढूंढा, लेकिन घोड़ा कहीं नजर नहीं आया। ये सूचना राजा सगर के पास में पहुंची कि यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा है। राजा सगर को बड़ा ही क्रोध आया कि मेरे 60,000 पुत्र हैं, किसी काम के नहीं है, घोड़ा पृथ्वी खा गई या आसमान उड़ा ले गया, घोड़े की तलाश करो। राजा सगर की आज्ञा मान करके राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू किया नाखूनों से। पृथ्वी को खोदते खोदते वो पाताल में कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के उन्होंने देखा कि अश्व जो है एक वृक्ष के नीचे बंधा हुआ है और कपिल मुनि समाधिस्थ है। उन्होंने पूछा ना कछा और उस आश्रम की तोड़फाड़ उन्होंने शुरू कर दी, ये सोच करके कि ये पाखंडी ऋषि हमारे यश को चुरा करके यहाँ पर बांध करके तपस्या में बैठ ढोंग कर रहा है। उन्होंने आश्रम को तोड़ फाड़ना शुरू किया। कपिल मुनि की समाधि खुली, आश्रम को टूटा हुआ देख करके बड़े ही क्रोधित हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने भस्म कर दिया। उनके पुत्र हुए अंशुमान के हुए असमंजा, संजन के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ ने हजारों वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोल पुत्र क्या चाहते हो? बोले मेरे पुरखे जो हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र जो हैं कपिल मुनि की आश्रम पर भस्म हो गए हैं, मैं उनका तरन तारण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर गंगा जी को ले जाना चाहता हूं। पिता में ब्रह्मा ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं पृथ्वी के ऊपर गंगा जी को तो छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा जी के बेग को संभालेगा कौन?
भागीरथ ने कहा प्रभु आप ही कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो, गंगा जी के बेग को कोई नहीं संभाल सकता है, तुम भगवान शंकर की तपस्या करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को मान करके भागीरथ ने भगवान शंकर की अखंड तपस्या की। हजारों वर्ष होने के बाद में भगवान शंकर प्रकट हो गए। भागीरथ से कहने लगे बोल पुत्र क्या चाहता है। बोले प्रभु मैं अपने पुरखों का तरन तारण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर गंगा जी को ले जाना चाहता हूं। आप ऐसा करें गंगा जी के बेग को संभाल लें, इसलिए मैं आपकी तपस्या कर रहा था। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ पितामह ब्रह्मा से कह दो वो कि कमंडल से गंगा जी को छोड़ दो। भागीरथ ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने अनुरोध किया कि हे पितामह आप अपने कर कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी की ऊपर छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा। पूर्ण वेग से गंगा जी पृथ्वी की ओर भरभराती हुई चली आ रही थी। भगवान शंकर ने देखा कि पूर्ण वेग से गंगा पृथ्वी के ऊपर समाहित हो रही है। उन्होंने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में उलझ गई, वहीं पर भ्रमण करती रही। जब कहीं रास्ता नहीं मिला तो भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को छोड़ा और पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया, जो भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने दूसरी जटाओं को खोला और पाताल में छोड़ दिया। भगवान शंकर ने तीसरी जटाओं को छोड़ा जो कि पाताली गंगा, आकाशीय गंगा, कर्मनाशिक गंगा। तो इसलिए गंगा जी का प्रकट वहां से हुआ है। भागीरथ की सुत की वे नाव की सिंधुदीप की आयु ऋतपर्ण के सुदांश के आसांग के नारी कवच इनका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि ऋषि परशुराम जी जिस समय क्षत्रियों को मारते हुए खोजते हुए चले आ रहे थे, तो इन्होंने देखा कि ऋषि परशुराम जी क्षत्रियों को खोजते हुए मारते हुए चले आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए स्त्री का वेश बना करके नारियों की झुंड में छुप गए थे। तब से उनका एक नाम नारी कवच पड़ गया। नारी कवच के हुए ऐड के हुए खटवांग के दीर्घबाहु के प्रतुषरा दीर्घबाहु के हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जो इस समय अयोध्या में राज कर रहे हैं। इसके बाद में आप 4 नाम इसी वंशावली में और लिख लीजिए। श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण कुमार, भरतलाल और श्री शत्रुसूदन लाल, 4 नाम और इसमें लिख लें आप। हरस चले मुनि वृंदे सहाय, बेगी विदेहे नगर नीराया। तेरा भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए तेरी शरण में आए, तेरा भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाए। कौशिक कहा मोर मन माना, रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। श्री राम, ये विदेहरा जी का बगीचा है। इस समय पर यहीं पर मुकाम दिया जाए, यहीं रुका जाए।